दोस्तों मैं हूँ ऑक्सीजन, आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई ट्रिक लेकर के केमिस्ट्री की। तो आप उस प्रकार से याद करेंगे तो ट्रिक से आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। केमिस्ट्री की ट्रिक्स को लेकर के नए नए टॉपिक लाता हूँ मैं। तो आज मैंने टॉपिक लिया है फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। उसमें से बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में नीट और जेई में एक क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ट्रिक से कैसे याद करें कि हमें परमानेंटली लर्न हो जाए और हमारा क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं हो। तो देखिए नई नई ट्रिक लगाता हूं मैं। तो आज इस ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि अपन किस प्रकार से इनको अपन लर्न कर सकें। तो देखो फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो आपने पढ़ा हुआ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में किस प्रकार से अपन कंपेयर कर सकें और क्वेश्चन जो है हम समझ सकें। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को मान लीजिए गरीब है, भिखारी है। केमिकल एड्जॉर्प्शन को मान लीजिए पैसे वाला है, अमीर आदमी। बस ये दोनों बातें दिमाग में रखोगे तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलब गरीब आदमी है, भिखारी है। केमिकल एड्जॉर्प्शन पैसे वाला है, अमीर आदमी। यहाँ पर ना किसी को टारगेट करना नहीं है कि भिखारी ऐसा होता है, अमीर ऐसा होता है। अपना सिर्फ और सिर्फ टारगेट है अपना प्रॉब्लम सोल्व करना। तो देखिए भिखारी के बच्चे होते हैं, ऐसा मानिए आप भिखारी के बच्चे होते हैं, उनमें उनके बच्चों से लगाव तो होता है, सभी के होता है ओबियसली, लेकिन थोड़ा कंपेरेटिवली पैसे वाले के लगाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा मान लीजिए भिखारी का बच्चा खो जाता है तो ढूंढता है मिल जाएगा, कहीं वो सोचेगा इधर उधर भीख मांगने गया होगा, वो आ जाएगा भाई। और पैसे वाले का बच्चा खो जाता है तो कहता कैसे भी हो जाए, कितना ही पैसा खर्च हो जाए, कोई कितनी फिरौती मांगे, मेरा बच्चा मुझे मिलना चाहिए। यानी कि उसका बच्चे के प्रति जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है। तो पहला अपना जो नेचर है या वो सब डेफिनेशन, पहला पॉइंट आपका है वीक वैंडरवाल फोर्स इन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। एक होता है एड्जॉर्बेट, एक होता है एड्जॉर्बेंट। इन दोनों के बिटवीन में, यानी कि बाप बेटे मान लीजिए, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बिटवीन में जो इंटरेक्शन है वो वीक होगा, वीक वैंडरवाल फोर्स होगा। यानी कि बच्चे के प्रति इंटरेक्शन क्या हो गया, कम होगा। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में उसके यानी कि उस जो अमीर बच्चा है, आदमी है, पैसे वाला है, उसके बच्चे के प्रति उसका इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है। ये दोनों पिक्चर दिमाग में रखना, आपके पूरे टॉपिक जो है डिफरेंस है ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। मैंने इसी तरह तैयार किया है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये अपना मेन मोटर होता है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के बिटवीन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। दूसरा देखिए स्पेसिफिसिटी, दूसरा डिफरेंस है स्पेसिफिसिटी। भिखारी है जो मिल जाए वो खा लेगा, गरीब आदमी जो मिल जाए जो खा लेगा। पैसे वाला का बच्चा बोलेगा पापा मुझे आज ये खाना है, वो ला के दो, तो उसके पापा जो पेरेंट्स है वो कहीं से मंगाएंगे, यानी कि वो स्पेसिफिक खाना खा सकता है उसकी डिमांड हो। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होगा, जबकि फिजिकल जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। फिर देखिए रिवर्जिबिलिटी, अगला डिफरेंस है रिवर्जिबिलिटी, कि रिवर्जिबल होता है नहीं होता है। एक एग्जांपल और देखिए आप, भिखारी के तो कपड़े भी सही होते हैं, सिंपल बोल सकते हैं, जैसे कॉटन होती है, कॉटन में पानी डाल दिया आपने, जरूरी बोलते हैं, पानी डाल दिया, ड्राई धूप रख दिया, सूख गई हो, फिर गीला कर दिया। तो यानी भिखारी के मान लीजिए कभी तो पैसा खूब आ जाता है, खूब खाता पीता है वो, फिर बीत गए तो फिर वैसे ही हो गया वो। यानी कि पैसा है तो खर्च कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। यानी उसका जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, डिक्रीज इनके दोनों आते रहते हैं। जबकि ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसका तो हमेशा जिंदगी भर अच्छा खाना खाएगा, इसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने के चांस कम होते हैं, दैट इज इरिवर्जिबल। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो इरिवर्जिबल होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा रिवर्जिबल और कौन सा इरिवर्जिबल। फिर है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए भिखारी के बच्चा बोले, गरीब बच्चा बोले कि पापा ट्यूशन की जरूरत है पढ़ाई करने के लिए, खाने के लाले पढ़ रहे हैं, खा ट्यूशन कराएगा वो। तो इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, और वो भी क्यों होती है लो,
कोई उनमें केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बिटवीन में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। अमीर का बच्चा बोल दे पापा ट्यूशन की जरूरत है, मुझे आज बोल लाना है, हाँ बेटा लीजिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको अपना कोई कार्यक्रम कोई भी काम करने के लिए उसे एक पुश की जरूरत है, कुछ काम पैसे की जरूरत है तो इजीली मिल जाएगा। यानी इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होती है, हाई होती है। फिर देखिए एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, पैसा गरीब के पास पैसा कम होगा, अमीर के पास ज्यादा होगा, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी, लो होगी, और केमिकल एड्जॉर्प्शन की हाई होगी। इनके पास अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 किलोजूल पर मोल होती है, और यहाँ होती है 80 to 240 किलोजूल पर मोल इनकी एड्जॉर्प्शन ऑफ एंथैल्पी होती है। फिर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ जी, भिखारी पर हमेशा दबाव रहेगा कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, आज के खाने का जुगाड़ होएगा नहीं होएगा, तो प्रेशर इन पर बना रहेगा। तो प्रेशर जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अमीर के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना कमा रहा, खूब पैसा पड़ा है, तो उन पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। किसी बिजनेस में लॉस भी चले जाए तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कई सारे बिजनेस चलते हैं उनके, तो यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन का तो इफेक्ट पड़ेगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन में प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्रेशर इन केमिकल एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है टेम्परेचर। हाँ जी, टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इनमें क्या है, बुखार आ गया तो गड़बड़ हो गया, नहीं आया तो गड़बड़ हो गया। तो यहां पर तो क्या है कि इसे कॉटन को मान लीजिए, कॉटन गर्म है तो कम एब्जॉर्ब करेगी, वो एब्जॉर्ब ज्यादा गर्म है कम एब्जॉर्ब किया, सूख गया तो ऑटोमेटिक हो। तो इसका तो जो प्रेशर टेम्परेचर है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि यानी कि तो ग्राफ बना रखा है, एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, एड्जॉर्प्शन घट रहा है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में बात करें, इनिशियली शुरुआत में तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर एक पीक पर आकर के वापस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन घटता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि कुछ टेम्परेचर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में उनका एनर्जी काम आ जाती है, इसलिए इनमें जो केमिकल एड्जॉर्प्शन में है शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने पर तो इंक्रीज होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, और बाद में क्या होता है, डिक्रीज। तो ध्यान रखें, ये अगर ओवरऑल बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, बट क्लियरली बोले दो आंसर मिलते हैं कंपटीशन में, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑन राइजिंग टेम्परेचर केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज, बात सही है। बट ये अगर ऑप्शन हो इनिशियली इंक्रीज बट आफ्टर दैट डिक्रीज, शुरू में बढ़ता है उसके बाद घटता है, तो इस ऑप्शन को हम प्रायोरिटी देंगे। तो ध्यान रखना इस बात को भी। अगला है थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये सबसे अच्छा पॉइंट देखो भाई, इसमें ऐसा समझिए आप, ज्यादातर भिखारियों के कई सारे बच्चे होते हैं, भिखारियों का काम यही होता है एक्चुअली। तो देखो मेरा फिर कह रहा हूं, किसी पर ब्लेम करना नहीं है, कोई आप ऐसा नहीं कहे कि मैंने भिखारी से बोला है, सभी अच्छे हैं, अपना यहाँ समझाने का टारगेट है। मैंने थोड़ा सोशल लाइफ को देखा है, उनके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि भिखारियों के कंपेरेटिवली बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मल्टी लेयर बनती है इसमें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या बनती है, मल्टी लेयर बनती है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिमोलिक्यूलर लेयर बनती है, यानी इसमें बहुआण्विक परत बनती है, यहाँ पर एक आणविक परत बनती है। फिर है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, कि एड्जॉर्बेट का नेचर कैसा होगा, कि जो गैस इजीली क्या नाम से लिक्विफाइड हो जाए, इजीली द्रवित हो जाती है, वो क्या होती है, इजीली एड्जॉर्ब होती है। जैसे आपकी अमोनिया है, CO2 है,
और इसमें केवल केमिकल एडजॉर्प्शन में वही गैस एडजॉर्ब होगी जो एडजॉर्बेट के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाए। तो ये आपका डिफरेंस था। एक बार फिर रिकॉल करता हूं मैं कि आप फिजिकल को गरीब या भिखारी की तरह लें, कंपेयर करें, और केमिकल को आप क्या नाम से अमीर या पैसे वाला समझ के समझे, दोनों में कंपेयर करें। तो गरीब वाले आदमी के बच्चों से थोड़ा इंटरेक्शन कम है, यानी कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स इन बिटवीन केमिकल, इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, यानी कि अधिशोषक व, हिंदी मीडियम वाले सुनते रहे आप, अधिशोषक व अवशोषक के कणों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, भौतिक अधिशोषण में। रासायनिक अधिशोषण में जो है अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। नेचर की बात करें, नेचर हो गया। स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता की बात करें, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी जो भी मिला वो खा लेगा, विशिष्ट नहीं होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण है वो विशिष्ट होगा, वो कहेगा आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वहां जाना है, तो उसकी ख्वाहिश क्या होगी, पूरी होगी। रिवर्जिबिलिटी यानी कि उत्क्रमणीयता, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्जिबल होगी, कभी पैसा है खूब खा लिया, कभी नहीं है भूखे रह गए, यानी कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनके ऐसा नहीं होगा, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, सदाबहार लाइफ रहेगी, तभी तो बार बार वो घूमने उड़ जाते रहते हैं, अच्छा खाते रहते हैं। फिर बात करें एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, इनको सक्रियण भौतिक अधिशोषण यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में अधिशोषण, सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू कम होती है, कम आवश्यकता होती है, यानी गरीब को ट्यूशन पढ़ेगा ही नहीं, वो खाने के गाले पढ़े उनको कहाँ ट्यूशन पढ़ेगा, वो वैसे ही तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या है कि सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, और इनमें सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इनका जो प्रेशर है, इनमें जो दबाव रहेगा कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि इन पर प्रेशर का इफेक्ट रहेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन पर प्रेशर का इफेक्ट होगा। और रासायनिक अधिशोषण में कोई खास प्रभाव नहीं होगा, दाब का इनमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है रासायनिक अधिशोषण में। फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर फिजिकल अधिशोषण में इन्वर्सली होता है। जैसे रुई या रुई, गर्म रुई में पानी डालते उड़ जाएगा वो, तो ताप के इन्वर्सली है, तो गर्म रुई कम गीली होगी, यानी गर्म रुई के ऊपर आप डालें पानी तो वो एडजॉर्ब सूख जाएगा फटाफट, गीली नहीं हो पाएगी। जबकि इनमें क्या होता है, रासायनिक में शुरू में तो बढ़ेगा और बाद में घटेगा, क्योंकि शुरू जो कुछ ताप है, ताप एनर्जी के फॉर्म में, वो रासायनिक बंध को तोड़ने में काम आ जाती है। इसलिए रासायनिक अधिशोषण में प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर बढ़ता है अधिशोषण, उसके बाद इस पीक पॉइंट पर जाकर के घटता जाता है। थिकनेस ऑफ मोटाई, यानी कि अधिशोषण परत की मोटाई, अधिशोषण परत की मोटाई, भौतिक अधिशोषण में मल्टीलेयर बहुआण्विक परत बनती है, यानी कि ऐसा समझिए भिखारियों के खूब बच्चे होते हैं कंपेरेटिवली, एक सर्वे करना आप कि पैसे वालों के बच्चे कम रहते हैं, दो एक दो होते, एक या दो, और भिखारियों के तो 4 5 10 कितने हो सकते हैं। तो इनमें रासायनिक अधिशोषण में यूनिमोलिकुलर लेयर, एक आणविक परत बनती है। फिर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कि अधिशोषक का, अधिशोष्य का क्या नाम से प्रकृति, तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है वो क्या नाम से अधिशोषित होती है, और यहाँ पर वही गैस अधिशोषित होगी जो रासायनिक बंध बना सके। तो ये आपका फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंस पढ़ाया था मैंने आपको, इसको समझें, उस ट्रिक से समझें। इजी टॉपिक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फटाफट ही कर लोगे आप। दिमाग में केवल ये बिठाना फिजिकल गरीब है, केमिकल अमीर है, फिर कोई सा भी डिफरेंस दे आप उसे सोचना गरीब में क्या होता है, अमीर में क्या होता है, सोशल लाइफ से लिंक करना आपके इजीली समझ में आएगा। और क्वेश्चन, ये चैलेंज है मेरा, किसी भी कीमत पर आपके गलत नहीं होगा और आपको अच्छा फील होगा कि यार ट्रिक से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ऐसी कई ट्रिकें लाएंगे अपन नीट जेई के लिए, मेनली फोकस रहेगा ये ट्रिकों का नीट और जेई में। बोर्ड एग्जाम में भी आपके आते हैं, वहां भी कर सकते काम आप,
बेसिकली मैंने उसको लेके समझाया था। डिफरेंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी है और नीट जेई में तो आपके हैं ही। तो ये टॉपिक था, इसको समझें आप और अच्छी तरह लर्न करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों में और सब्सक्राइब कराएं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी ट्रिकें ला सके, क्योंकि ट्रिक से अपन सब कुछ अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं। कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सवाल हल कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, ताकि हमारा टाइम बचे, उस टाइम को हम और क्वेश्चन सोल्व करने में कर सकें और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सके, हमारा टारगेट जो है अचीव हो सके। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।